हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 9 के एनसीईआरटी के अंदर जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी कोर्स है सीबीएसई बोर्ड के लिए, उसका सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे सजेशंस आए, रिक्वेस्ट आई दैट प्लीज़ आप ट्यूशन्स ले लीजिए, प्लीज़ आप हमें पढ़ा दीजिए, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आई एम नॉट एबल टू डू दैट। तो मैंने सोचा कि मैं छोटी छोटी कुछ वीडियोस बनाऊंगी रिलेटेड टू द सिलेबस, और अगर आप उसको फॉलो करते जाओगे, आप पढ़ते जाओगे, तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको समझ में आएगा। कोई डाउट्स होंगे या फिर एनीथिंग यू वांट मी टू एक्सप्लेन, वो मैं आप लोग को आप कमेंट कर दीजिएगा, या यू कैन सेंड मी मैसेज एज वेल, और मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो हम जब क्लास 9 एनसीईआरटी की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला चैप्टर इसके अंदर जो आता है वो आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो टर्म आया है वो है नंबर। हम ग्रेड 9th में जब नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नंबर्स आपके दो तरीके के नंबर्स होते हैं। एक नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स, और एक नंबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। हम इमेजिनरी नंबर्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे हायर ग्रेड्स में आते हैं। हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स का मतलब हो गया ऐसे नंबर्स ऑब्वियसली जो रियल हो, ऐसे नंबर्स जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाओ, राइट। जब हम रियल नंबर्स को डिफाइन करेंगे तो ये दो तरीके से कैटेगराइज होते हैं। एक हमारी जो कैटेगरी होती है इसके अंदर, जिनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स, और एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जब हम बात करते हैं तो हम लोगों ने अपनी ये ग्रेड 7th में 8th में इसके बारे में पढ़ा है। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो कि आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन होती है कि जो क्यू होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता, राइट। जैसे 3/2, जैसे 4/9, सो ये सब रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन मैं हमेशा जब भी रैशनल नंबर्स का कंसेप्ट कराती हूँ, स्पेशली ग्रेड 9th के अंदर, तो मैं हमेशा ये चीज़ उनसे पूछती हूँ कि हमारे पास एक और नंबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। रिमेंबर, हम फ्रैक्शंस के बारे में बात करते हैं। जब हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो अगर मैं आप लोग सब रिकॉल कर पाओ तो वो भी p/q की फॉर्म में होते हैं। उसमें भी q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से ये चीज़ पूछती हूँ कि फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर में फिर डिफरेंस क्या हुआ। अगर हम जानते ही थे कि फ्रैक्शन भी यही होते हैं, जो कंडीशन इसमें है वही चीज़ रैशनल नंबर्स के अंदर भी है, तो हमने अलग सा एक रैशनल नंबर क्यों पढ़ा। हम फ्रैक्शंस ही पढ़ लेते, हमारा सब कुछ कंसिडर हो जाता। तो क्या आप मुझे बता पाओगे कि क्या है उन दोनों के बीच में बिल्कुल बेसिक डिफरेंस, और मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। तो सोचिए और समझिए, नहीं तो फिर मैं आपको इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अपनी अगली वीडियो में बताती हूँ। थैंक यू।